स्वागत है आप सभी का अजय सर का ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। ये चैप्टर आपको क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 में भी मिल जाएगा। तो एक चैप्टर को अगर हम लोग कवर कर लेंगे तो चार क्लास को कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते रहिए आज का इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो पहले जान लेंगे एडेप्टेशन क्या है। Adaptation are such changes that take place in a living body to survive in a particular area। एक खास एरिया में रहने के लिए, ठीक है, लिविंग बीइंग में जो जो बदलाव आता है उसी को कहता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन चैप्टर में जो मेन वर्ड्स मिलेगा आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स बेसिकली उन लिविंग बीइंग को बोला जाता है जिसका बैकबोन्स रहता है, ठीक है, जिसका हड्डी रहता है बॉडी में। और इनवर्टिब्रेट जिसका बैकबोन नहीं रहता है या फिर जिसका हड्डी नहीं रहता है। तो देखो वर्टिब्रेट्स को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। वर्टिब्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जो मछली है, ठीक है, एम्फीबियंस जो है जहाँ पे मेढक मिलता है, और रेप्टाइल्स स्नेक वाला जो प्राणी है, ये सब क्या कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इसका जो खून है बहुत ठंडा होता है। दिस मीन्स दैट देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब हुआ इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग्स के अनुसार उसका बॉडी का टेम्परेचर घटता रहता है। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स किसको कहेंगे? एनिमल्स दैट हैव सेम टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी ऑल द टाइम। लेकिन जो इंसान है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा एक ही रहता है, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन सेल्सियस स्केल और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो हम इंसान लोग हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब देखो इनवर्टिब्रेट जो है, एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। जिसका बैकबोन नहीं होता है, इस मतलब जिसका बॉडी में हड्डी नहीं रहता है, उसे बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। एग्जांपल्स आर इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर, स्कॉर्पियन, वर्म्स, ठीक है। तो ये जो कीड़ा मकोड़ा है ये सब इनवर्टिब्रेट्स है। इनका बॉडी में आपको कुछ हड्डी नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए इंसेक्ट्स है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट्स का। वो है इंसेक्ट्स है 6 लेग्स, मतलब उसका 6 पैर रहता है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और उसका जो बॉडी है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड काइटिन। और जितना भी कीड़ा है, कीड़ा वगैरह है, उसका जो शरीर का बाहर का एक आवरण होता है वो काइटिन से बना होता है, इसलिए थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कॉकरोच की याद करो, कीजिए, कॉकरोच का बाहर का जो कवरिंग है वो काइटिन से बना हुआ है, इसलिए थोड़ा हार्ड होता है। अब देखिए जो हम लोग वर्टिब्रेट में पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रेट में यहाँ पे क्लासीफाई कर चुके हैं, लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, उसी के एक एक करके हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके फिश में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या एडेप्टेशन हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एनिमल्स बेस्ड ऑन द प्लेस दे लिव, बेस्ड ऑन देयर वेयर एनिमल्स लिव दे आर ग्रुप्ड, ठीक है। एनिमल कहाँ पर रहता है उसका हैबिटेट के अनुसार एनिमल को डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग पिछला चैप्टर में क्या पढ़े थे, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो उस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स को भी बहुत तरीक़ों से बांटते थे ना, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स, मार्सी एरियाज प्लांट, मैनग्रोव प्लांट्स, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कुछ बांटे हैं जो एनिमल्स है। कुछ है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कहाँ पर रहता है, लैंड पे रहता है। एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड, लैंड पे रहने वाला, जमीन पे रहने वाला प्राणी को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसके बाद है एक्वाटिक एनिमल्स, ओके, द एनिमल्स हु लिव इन वाटर और इनसाइड द वाटर, जो पानी का अंदर या पानी में रहता है उस प्राणी को बोला जाता है एक्वाटिक एनिमल्स। फिर एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ लैंड इन वाटर, जो जमीन पर भी रहता है पानी में भी रहता है, उसे कहते हैं एम्फीबियंस, जैसे कि मेढक। उसके बाद आर्बोरियल एनिमल्स लिव मोस्टली ऑन ट्री, जो प्राणी पेड़ में रहता है उसे कहता है आर्बोरियल एनिमल, जैसे कि मंकी। एरियल एनिमल्स फ्लाई एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर, तो जो प्राणी ज़्यादातर हवा में उड़ता रहता है उस प्राणी को बोलते हैं एरियल एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स, ओके। आप देखो फर्स्ट पॉइंट जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या क्या बदलाव आया है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं आज कितना पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करते हैं। 3 तो कर लेंगे ही, टोटल पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 है, उसमें से 2 तो कवर करेंगे ही आज। चलिए देखते रहते हैं।
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है, एनिमल्स हैव एडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे रहने के लिए वो एडप्ट कर लेता है। आप देखो उसमें क्या क्या बदलाव आया है। एक नंबर, फ्रीजिंग कंडीशन, मतलब ठंडे में रहने के लिए एनिमल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। तो जो एनिमल्स, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ठंडा की मतलब कोल्ड रीजन में रहता है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जमीन के ऊपर ही तो रहता है, वहाँ पे शायद मिट्टी नहीं है लेकिन वहाँ पे बर्फ़ तो है। तो ऐसा नहीं कि वो पानी में रहता है, ऐसा नहीं कि हवा में रहता है, या फिर ऐसा भी नहीं कि पेड़ में रहता है, वो धरती के ऊपर ही है। तो वहाँ पे धरती में मिट्टी के बदले में क्या है? आइस है। तो ये आइस के ऊपर रहता है, मतलब कोल्ड रीजन, लेकिन है ना धरती के ऊपर। तो धरती के ऊपर रहने वालों को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, अब देखो तो कोल्ड रीजन एनिमल में जो रहता है एनिमल्स, उसके क्या क्या बदलाव आया है। फ्रीजिंग कंडीशन, ठंडा के लिए एनिमल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट। उसका जो बॉडी का स्किन होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, और जहाँ पे फैट स्टोर होता है ताकि बॉडी को वो गर्मी दे सके ठंडा में बचने के लिए, ठीक है। ठंडा से बचने के लिए उसका जो बॉडी का लेयर है स्किन का बहुत मोटा हो जाता है ताकि वो बॉडी को गर्मी दे सके। 2 नंबर पॉइंट क्या है, और इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। सील, पेंगुइन एंड walrus are adapted to live in freezing conditions। और जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, सील है। 1 नंबर पिक्चर में देखो सील, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सील, ये है वालरस। इसका देखो हाथी की तरह दो दो दांत है। और यहाँ पे पेंगुइन, पेंगुइन एक बर्ड्स है, ठीक है, जो उड़ नहीं पाती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल में क्या क्या बदलाव आया है। एनिमल दैट लिव इन वाटर और इनसाइड द वाटर कॉल एक्वाटिक एनिमल। जो प्राणी पानी में रहता है, अर्थात मतलब है पानी में रहने वाला प्राणी को बोला जाता है एक्वाटिक। पानी में रहने वाला प्राणी को बोलेंगे एक्वाटिक एनिमल्स। इसमें क्या क्या बदलाव आया है देखते रहिए। 1 नंबर है, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। ओके, ज़्यादातर लगभग जो पानी में रहने वाला प्राणी है वो गिल्स के द्वारा ब्रीथ करता है, जैसे कि मछली, एक्सेप्ट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। ये व्हेल्स और डॉल्फिन को छोड़ के, क्योंकि व्हेल्स और डॉल्फिन जो है वो एक्चुअली असल में मछली है नहीं, वो मैमल्स है। व्हिच ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग्स के जरिए सांस लेता है, क्योंकि वो फिश तो है नहीं, वो तो मैमल्स है, इसलिए वो लंग्स के जरिए लेते हैं। 2 नंबर, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स हैव फिन्स और पैडल्स दैट हेल्प देम टू स्विम। और क्या है, ज़्यादातर प्राणी का, पानी में रहने वाले प्राणी का स्विम करने के लिए कुछ पैडल्स, फिन्स रहता है या फिर पैडल रहता है। मछली का फिन्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्टोपस का क्या है, बहुत सारा ब्रांचेस है, लगता है बहुत सारा उसका हाथ पैर है ना। अब एग्जाम्पल देखो, फिश, ऑक्टोपस, टर्टल, क्रैब, ये सब क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स का एग्जाम्पल है। और एक देखेंगे उसके बाद जो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या क्या बदलाव आए हैं। एम्फीबियंस किसे कहेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर भी दिख रहा है एम्फीबियंस का। एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर कॉल एम्फीबियंस। तो जो कहाँ रहता है, जमीन और पानी में रहता है। एनिमल दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, तो जो पानी में और जमीन में रहता है उसे कहता है एम्फीबियंस, जैसे कि मेढक। अब इसमें क्या क्या बदलाव आया देखो, व्हाट आर द एडेप्टेशन। द बैक लेग्स ऑफ ए फ्रॉग एंड टोड आर स्ट्रॉन्गर देन देयर। इसका जो पीछे वाला पैर है ना, द बैक लेग्स, पीछे वाला पैर, व फ्रॉग एंड टोड, तो टोड और फ्रॉग, ठीक है, इसका जो पीछे वाला पैर है बहुत मजबूत होता है। देन देयर फ्रंट लेग, तो सामने वाला पैर से पीछे वाला पैर बहुत मजबूत होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसे तो जंप करके चलना पड़ता है ना, और जंप करने के लिए उसका पीछे वाला पैर से ज़्यादा हिम्मत मतलब ताकत लगाना पड़ता है, इसलिए पीछे वाला पैर ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। दिस हेल्प देम टू जंप, ये इसको जंप करने के लिए मदद करता है। विच इज़ हाउ दे मूव ऑन लैंड, जिसलिए जिसकी तरह मतलब जिसकी मदद से वो लोग लैंड पे मूव कर सकते हैं। दे हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। और क्या है, उसका वेब फीट है। वेब फीट क्या होता है, वेब फीट होता है जैसे जो उंगली है, ठीक है, ऐसे अगर देखो हम लोगों का कितना उंगली है, हम लोगों का 5 उंगली है,
ठीक है, 5 उंगली है, लेकिन हम लोग का जो 5 उंगली है बीच में क्या है, गैप है, एक बीच में गैप है, ठीक है। तो ये 5 उंगली गैप है, लेकिन ये जो गैप को अगर हम लोग ऐसे जोड़ दे तो ऐसे 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 जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेव्ड, ठीक है। अगर खुला रहेगा तो हम लोग की तरह हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे जोड़ दिया जाए चमड़ा से, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी चमड़ा हो जाएगा, यहाँ पर भी चमड़ा रहेगा, यहाँ पर भी चमड़ा रहेगा, तो क्या होगा, वो उसे पानी में तैरने में आसान होगा, जैसे फिन बन गया लग रहा है, तो इसे बोला जाता है वेब फीड, ठीक है, WEBBED, वेब्ड का स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, इसे कहते हैं वेब फीड, जो क्या मदद करता है, मेढक को पानी में तैरने के लिए मदद करता है। ये सिर्फ मेढक का नहीं है, आपको डक का भी दिखेगा, ठीक है। आप लोग जो गांव में रहते हैं तो वहाँ पे तालाब में डक दिखेगा, डक का जो लेग्स होता है उसका देखना, उसका भी ये वेब फीट है, ठीक है। तो एम्फीबियंस का जो एग्जांपल है, एम्फीबियन के एग्जांपल टोड और फ्रॉग है। तो इस वीडियो में हम लोग ये तीनों पॉइंट के बारे में बताए हैं, एम्फीबियंस का एडेप्टेशन, ठीक है, एम्फीबियंस का एडेप्टेशन क्या क्या हुआ है, एक नंबर देख लेंगे, पीछे वाला पैर सामने वाले पैर से ज़्यादा ताकतशाली है, ठीक है, ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ताकि वो जंप करके जा सके। दे हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, और उसका वेब फीट है, उसका जो उंगली है वो चमड़ी से जुड़ गया ताकि वो आसानी से स्विम कर सके। और एक होता है उसका, वो लोग स्किन के ज़रिए, ठीक है, जब ज़मीन पे रहता है तब लंग्स के द्वारा लेते हैं सांस, लेकिन जब पानी में रहता है तब स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। ये भी एक एडेप्टेशन है, क्योंकि उसका आधा जीवन पानी में और आधा जीवन ज़मीन पे रहता है ना, तो पानी में रहने का समय स्किन से लेता है, और जब ज़मीन पे रहता है तब वो लंग से लेता है। आप देखो एक्वाटिक एनिमल्स में और एक बार देख लेते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहता है, पानी में रहने वाला, जैसे मछली, मछली में क्या क्या मतलब है, देखो मछली में उसका एक गिल्स है, सांस लेने के लिए गिल्स है, सिवाय व्हेल्स और डॉल्फिन्स को छोड़ के, ठीक है। तो जितना भी मछली प्राणी पानी में रहने वाले प्राणी है सबका एक गिल्स होता है सांस लेने के लिए। और क्या होता है, पानी में तैरने के लिए फिन्स होता है या फिर पैडल्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फिश ऑक्टोपस है, और उसके पहला वाला देखिए टेरेस्ट्रियल, मतलब भूपृष्ठ में रहने वाला या फिर धरती पर रहने वाला आदमी का क्या है, देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारा जो नॉर्मल यहाँ पे प्लेन दिखता है आपको, ज़मीन दिखता है, हम लोग जो है, हम लोग भी तो टेरेस्ट्रियल है, इंसान जो है वो भी टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे रहने वाला आदमी है। तो हम लोग क्या हाथ पैर होता है चलने दौड़ने के लिए, ठीक है। इन लोग जो ठंडा में रहता है, ये जो एडेप्टेशन है ये ठंडा में रहने वाला का, ठीक है। एनिमल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लाबर अंडर द स्किन टू कीप देयर बॉडी वार्म। तो एक नंबर पॉइंट था, इसका थिक लेयर है फैट का बॉडी का स्किन में। 2 नंबर क्या है, इसका जो ब्लाबर है अंडर द स्किन टू कीप देयर वार्म बॉडी, अच्छा ठीक है। और जो गर्मी इलाका में रहता है, जैसे कि कैमल में क्या क्या एडेप्टेशन आया है, देखो उसका लंबा लंबा पैर होता है, एक नंबर बात, ताकि वो आसानी से चल सके। 2 नंबर पॉइंट है उसका जो फीट है, उसका फीट है पैडेड लाइक, देखो फ्रॉग का था वेब लाइक, और इसका है पैडेड लाइक फीट, जो बहुत बड़ा गोल जैसा बड़ा पैर है जो बालू में आसानी से घुस ना सके, ठीक है, वो आसानी से बालू में चल सकेगा। और उसमें एक हम्प आया है पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डीजल में तो पानी मिलता ही नहीं है, तब वो जब पानी पीता है एक बार में बहुत सारा पानी, लीटर लगभग 5-6 लीटर तो कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ, 5 लीटर बहुत स्टोर कर ही लेता है उसका हम्प में। तो ये एडेप्टेशन आया है जो डीजल में रहता है। और ठंडा वाले के लिए एक थिक लेयर फैट पे है। और भी होता है जो ठंडा में कोल्ड रीजन में रहता है, उसका जो है उसका जो बॉडी हेयर है, ठीक है, वो बहुत ग्रो करता है, लंबा होता है, लॉन्ग बॉडी हेयर, देखिए यहाँ पर इसका देखिए लॉन्ग बॉडी हेयर, ठीक है। चमड़ा तो मोटा होगा, 2 नंबर बाद इसका बॉडी में हेयर ग्रो करेगा बहुत। तो आज के लिए इतना सा, अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किसको क्या समझ में आया वो आप लोग बताइए, या फिर क्या समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना सा ही, आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। हैव अ गुड डे।